मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 55वीं कक्षा। कौन कैसे हीनता को प्राप्त हो जाता है, निम्नता को प्राप्त हो जाता है। कहा असंतुष्टा द्विजा नष्टाः संतुष्टाश्च महीभृतः सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगना। कहते हैं कि जो द्विज है अर्थात ब्राह्मण है, विद्वान है, वो असंतोषी होगा तो निम्नता को प्राप्त होगा, नष्ट हो जाएगा। संतोष रहित ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। यदि विद्वान है, ब्राह्मण है और संतुष्टि नहीं है तो निश्चित रूप से पतन को प्राप्त होगा। कहाँ संतुष्टि नहीं करनी चाहिए ब्राह्मण को, विद्वान को, और कहाँ संतुष्टि करनी चाहिए। यदि हम देखें तो महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि विद्या ग्रहण में संतुष्ट न होवे, विद्या की प्राप्ति अधिक से अधिक करता रहे। यदि विद्वान ब्राह्मण विद्या के प्रति संतुष्ट हो जाता है कि बस इतनी ही विद्या पर्याप्त है, इतना ज्ञान प्राप्त है, तो उस विद्वान की उन्नति रुक जाएगी। और यदि विद्वान की गिरावट है, ब्राह्मण की गिरावट है, तो कहा है असंतुष्टा द्विजा नष्टाः। असंतोषी द्विज नष्ट हो जाता है। अर्थात विद्या में तो असंतुष्ट रहना है, किंतु धनादि भौतिक पदार्थों में संतुष्ट रहना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि सांसारिक वस्तुओं के प्रति विद्वान ब्राह्मण असंतुष्ट है तो नष्ट होगा, पतन को प्राप्त होगा। इसलिए विद्या के प्रति असंतोष रहे और सांसारिक वस्तुओं के प्रति, सुखों के प्रति विद्वान ब्राह्मण संतुष्ट रहे, कम में भी काम चलाए। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। व्याकरण का सबसे दार्शनिक ग्रंथ है महाभाष्य, और उस महाभाष्य के अंदर महर्षि पतंजलि ब्राह्मण की उपमा देते हैं कुंभी धान्य। कुंभी धान्य का तात्पर्य है कि इतना ही अनाज का संग्रह करते थे कि केवल मटका भर, एक कुंभी में, एक मटके में ही उनके पास अनाज होता था। ज्यादा संग्रह नहीं करते थे। 2 दिन चल जाए, 10 दिन चल जाए, इतना ही अनाज होता था और इतने से में वो संतुष्ट बहुत रहते थे। किंतु जब से विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने असंतोष धनादि के प्रति करना शुरू कर दिया, तब से विद्वानों का पतन शुरू हो गया। हमारे स्वामी जी बता रहे थे कि जब विदेश में जाते हैं, विदेश में जाने वाले बहुत सारे विद्वान सन्यासी भी हैं, तो कह रहे थे कि जो यहां से, भारत से विदेशों में विद्वान जाते हैं वो रसीद उठाए घूमते रहते हैं। सोचते हैं कि इन विदेशियों के पास पैसा बहुत है, इनसे ले लो, इनसे ले लो, तो रसीद उठाए घूमते हैं। हमारी संस्था, हमारा गुरुकुल, हमारा आश्रम, हमारा ये, उनसे केवल और केवल पैसा प्रयोजन है। विदेश में जाना 2 मुख्य प्रयोजन बना लिए विद्वानों ने, सन्यासियों ने। विदेश में जाते हैं तो उनका मुख्य प्रयोजन धर्म प्रचार नहीं होता, वेद प्रचार नहीं होता। उनका मुख्य प्रयोजन होता है, एक तो ठप्पा लग जाएगा कि विदेश में जाता है, और दूसरा होता है कि विदेशी लोग धन ज्यादा देंगे। जब धन के प्रति विद्वान असंतुष्ट है
विद्वान पतन को प्राप्त होगा। और आज वर्तमान में लगभग यही स्थिति दिखाई देती है। सब के सब धन के प्रति अधिक लालायित हैं। हां, धन का मांगना ठीक है। कब मांगना ठीक है? जब लोकोपकार में उस धन का प्रयोग कर रहा है तो, और केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए धन इकट्ठा कर रहा है, ऐसा विद्वान पतन को प्राप्त हुए बिना रहेगा नहीं, गर्त में जाएगा। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, असंतुष्टा द्विजा नष्टाः, अर्थात असंतोषी विद्वान द्विज ब्राह्मण विनाश को प्राप्त होगा, पतन को प्राप्त होगा। दूसरी बात कही, संतुष्टाश्च महीभृतः, और राजा संतुष्ट हो जाए वो पतन को प्राप्त होगा। ब्राह्मण असंतुष्ट होगा तो पतन को प्राप्त होगा, और राजा संतुष्टि को प्राप्त हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। राजाओं को अपने देश राष्ट्र की उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक उन्नति करते रहें। प्रजा का रक्षण ठीक से हो, न्याय ठीक से हो, अर्थव्यवस्था ठीक से हो, प्रजा के साधनों की व्यवस्था ठीक से हो। राजा इसमें लगा हुआ है, उन्नति प्राप्त करेगा। और राजा थोड़ा सा करके संतुष्ट हो जाए कि मैंने तो बहुत कर दिया है, वो पतन को प्राप्त होगा। और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में जो सदा प्रयत्नशील राजा रहता है, वो राजा उन्नति करेगा। और जो थोड़ी सी सीमाओं को देख करके संतुष्ट हो जाता है कि मैं तो सुरक्षित हूं, पतन को प्राप्त होगा। और आचार्य चाणक्य ये भी संकेत करना चाहते हैं कि अपनी सीमाओं का विस्तार करते रहना चाहिए। अपनी सीमाओं का विस्तार करने वाला राजा अधिक श्रेष्ठ होता है, अधिक स्वीकार्य होता है, धर्मपूर्वक, अधर्मपूर्वक नहीं, सीमाओं का विस्तार। हमारे देश में सीमाओं का विस्तार कितना था? इस आर्यवर्त देश की सीमाओं का विस्तार था अफगानिस्तान तक। आज वर्तमान में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देश हैं, आर्यवर्त की सीमा अफगानिस्तान तक थी। इधर से आर्यवर्त की सीमा श्रीलंका तक थी। उधर यदि हम देखेंगे, ये सारे छोटे छोटे देश हमारी देश की सीमा में आते थे। बांग्लादेश तो बहुत बाद में बना। बर्मा, भूटान, म्यांमार आदि जो देश हैं, ये हमारे देश की ही सीमा में थे। लेकिन राजाओं ने संतुष्टि कर ली और हमारी सीमाएं छोटी होती चली गई। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संतुष्टाश्च महीभृतः, यदि राजा संतुष्ट हो जाएगा तो वो पतन को प्राप्त होगा। वो सदैव अपनी उन्नति में, प्रगति में प्रयत्नशील रहे, राष्ट्र की और प्रजा की उन्नति में प्रयत्नशील रहे तो राजा ठीक माना जाता है। और कहा, स लज्जा गणिका नष्टा, यदि गणिका है, वैश्या है, वैश्यावृत्ति करती है और वो शर्माने लग जाए तो नष्ट हो जाएगी, पतन। वो पतन तो है ही, उसका पतित तो हो ही चुकी है जब इस कार्य में आ गई है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसका काम नहीं चल सकता। निर्लज्जाश्च कुलांगना, और कहा कि जो कुलांगना है, जो कुलीन स्त्री है, वह लज्जाहीन होने से नष्ट को प्राप्त हो जाती है। कोई पतिव्रता हो, बहुत ऊंचे खानदान की हो, बहुत अच्छे परिवार की हो, लेकिन वो धीरे धीरे निर्लज हो जाए, लज्जा को छोड़ देवे, मर्यादा को छोड़ देवे, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं ऐसी स्त्री भी विनाश को प्राप्त होती है। आगे और कहते हैं, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनाम
दुष्कुलीनो अपि विद्वांश्च देवैरपि सुपूज्यते। कहते हैं विद्याहीन बड़े कुल से मनुष्य को क्या लाभ। कुल तो बड़ा है लेकिन विद्याहीन है, मूर्ख है, ऐसे से क्या लाभ। बहुत सारे कुल दिखाई देंगे कि बहुत ऊंचे ऊंचे रहे, राजनीति की दृष्टि से बहुत, लालू प्रसाद यादव का परिवार राजनीतिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से बहुत ऊंचा माना जाता है आज वर्तमान में। लेकिन उनके लड़कों को देखें तो कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, विद्या है ही नहीं, उनको बोलना तक नहीं आता, भाषा ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि इतने बड़े कुल का लाभ ही क्या है। मनुष्य यदि विद्याहीन हो, मूर्ख हो, तो ऐसे कुल में आने से मनुष्य को कोई विशेष लाभ नहीं। और कहा है नीच कुल में उत्पन्न होने वाला विद्वान भी, अर्थात कुल की दृष्टि से हीन है लेकिन वहां पढ़ लिख करके विद्वान हो गया तो उस विद्वान की देवता लोग भी इज्जत करेंगे, देवता भी सम्मान करेंगे। कितने सारे लोग हैं जो ऐसे परिवारों से रहे जिनके परिवारों को निंदित दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन उन्हीं परिवारों में बहुत सारे लोगों ने गुरुकुलों में अध्ययन किया, गुरुकुलों में अध्ययन करने के बाद विद्वान बने, और विद्वान बने तो उन विद्वानों के पैर बड़े बड़े कुल वाले छूते, उन विद्वानों का सम्मान इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग करते, क्योंकि विद्या का सम्मान है, विद्वत्ता का सम्मान है, व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, ये तो व्यक्ति के गुणों का सम्मान होता है। तो आचार्य चाणक्य इस विद्या की बड़ी महिमा गा रहे हैं। विद्या को छोड़ना नहीं चाहिए। जो पुस्तकों को एक तरफ धर करके बैठ जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर अज्ञानता घर करती रहती है, उसके अंदर विद्या का लोप हो जाता है, और जो कुछ पढ़ रखा होगा वो भी साफ हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं होता, शून्य होता है। और इसी बात को महर्षि मनु ने लकड़ी का हाथी और चमड़े के मृग जैसा कहा है, अर्थात दिखावटी दिखावटी रह जाता है। तो आचार्य चाणक्य इस विद्या का विशेष महत्व कह रहे हैं। आगे कहा विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान गच्छति गौरवम विद्यया लभ्यते सर्वम विद्या सर्वत्र पूज्यते। फिर कहते हैं कि विद्वान प्रशस्यते लोके, कहते हैं संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है, विद्वान प्रशंसित होते हैं, यश कीर्ति विद्वान की फैलती है। विद्वान गच्छति गौरवम, और विद्वान ही सर्वत्र आदर को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति के पास विद्या होती है तो चाहे वो किसी भी स्थान पर चला जाए, किसी भी देश में चला जाए, किसी भी राज्य में चला जाए, उसकी गौरव सम्मान, उसकी आव भगत निश्चित रूप से होती है। और कहते हैं विद्या लभ्यते सर्वम, विद्या से धन धान्य मान प्रतिष्ठा आदि सब कुछ प्राप्त होता है। कुछ लोग सोच लेवे कि विद्या पढ़ने से क्या है, अपना बिजनेस करेंगे, अपना मजदूरी करेंगे, अपना वो करेंगे, ये करेंगे, कल्पनाएं करते हैं। लेकिन बिजनेस में भी बुद्धि चाहिए, बिजनेस करने में भी दिमाग चाहिए। कोई और काम व्यवस्था का करना हो तो वहां भी दिमाग चाहिए। तो आचार्य चाणक्य इस विद्या के महत्व को अति विस्तार से कह रहे हैं। और अंत में कहा है विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या ही सब स्थानों पर आदर को प्राप्त करती है। अब कहते हैं कि जो निंदित कर्म हैं, उन निंदित कर्मों की निंदा आचार्य चाणक्य
करने लगे। कहते हैं मांस भक्षयैः सुरापानैर् मूर्खैश्च अक्षर वर्जितैः पशुभिः पुरस्कारैः भाराक्रांता च मेदिनी। ये जो मांस भक्षी हैं, मांस खाने वाले हैं, और कहा सुरापानैः शराब पीने वाले हैं, और कहा जो मूर्ख हैं, अंत में कहा जो विद्या नहीं पढ़े हुए, बिना विद्या पढ़े हुए, इन सब को आचार्य चाणक्य कहते हैं ये भार हैं, धरती के ऊपर भार हैं, और ये पृथ्वी ऐसे लोगों से दबी जा रही है। ऐसे ही लोगों से पृथ्वी पीड़ित है, अर्थात जो दयाहीन हैं, मांसभक्षी क्रूर लोग हैं, शराबी कबाबी नशेड़ी लोग हैं, और जो निरक्षर हैं, जो पढ़े ही नहीं हैं, और कहते हैं विद्वान होकर के भी जो अपनी विद्या को छोड़ देते हैं, आचरण को छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों से ये धरती दबी जा रही है। और आगे कहा इस अध्याय का अंतिम श्लोक, अन्नहीनो दहेद राष्ट्रम मंत्रहीनश्च ऋत्विजः यजमानम दानहीनो नास्ति यज्ञ समो रिपुः। यज्ञ को हम श्रेष्ठ कहते हैं, यज्ञ हवन सब कुछ की पूर्ति करने वाला है, लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा कि यज्ञ के समान कोई दुश्मन भी नहीं है। नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ बहुत बड़ा शत्रु भी है, दुश्मन भी है। कब? कहा है अन्नहीन यज्ञ राष्ट्र को नष्ट कर देता है, अर्थात जिस यज्ञ में श्रेष्ठ पदार्थ नहीं डाले जाते, श्रेष्ठ घी और श्रेष्ठ सामग्री नहीं डाली जाती, ऐसा यज्ञ शत्रु के तुल्य होता है। फिर कहा है कि जो ऋत्विज यज्ञ कराने वाले पुरोहित आदि हैं, आचार्य आदि हैं, कह रहे हैं कि यदि वो मंत्रहीन हैं, ठीक से मंत्र पाठ नहीं कर रहे, अशुद्ध मंत्र बोल बोल करके आहुतियां डलवाते हैं, अधूरे मंत्र बोल बोल करके आहुतियां डलवाते हैं, कहते हैं फिर इस प्रकार का किया हुआ यज्ञ शत्रु के तुल्य है। यजमानम दानहीनः, और कहा कि सामग्री घी भी बहुत अच्छा रहा, मंत्र पाठ भी बहुत अच्छा रहा, किंतु यजमान ने दान दक्षिणा नहीं दी, यज्ञ करवाने के बाद दान नहीं दिया, उचित रूप से दक्षिणा नहीं दी है, तब कहते हैं वो दानहीन यज्ञ यजमान को भस्म कर देता है, मंत्रहीन यज्ञ पुरोहित को भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है, और अन्नहीन यज्ञ राष्ट्र को नष्ट कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि यज्ञ हवन किया जाए तो श्रेष्ठता से ही किया जाए, श्रेष्ठ उसमें सामग्री हो, घी हो, अच्छे प्रकार से विद्वान पुरोहित आए, आचार्य आए, और अच्छे प्रकार जो मंत्र पाठ करे, और यजमान भी प्रसन्न होकर के अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देवे, तो वही यज्ञ बहुत कल्याणकारी हो जाता है। और यदि इनसे हीन है तो आचार्य चाणक्य ने कहा नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ से बड़ा कोई और दूसरा शत्रु नहीं है। आज इतना ही। ओम शांति।